हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको नीड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, देन टीथ, देन स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, माउथ, इन सब के बारे में पढ़ाई थी। आज की वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, swallowing and peristalsis, esophagus, stomach and small intestine, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ओके, तो हमारे माउथ में टोटल 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है। एक है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये हमारे ईयर्स के नीचे होकर प्रेजेंट है। ओके, सो इट्स लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ ईच ईयर, दोनों तरफ है। ओके, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड्स। एंड दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, lying close to the inner side of the lower jaw on each side. lower jaw के inner side में होकर ये हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और तीसरा ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड जो हमारे टंग के नीचे होता है। ओके, तो ये 3 है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इनमें से सलाइवा सिक्रीट होता है जो हमारे माउथ में थोड़ा थोड़ा करके, हमेशा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज में सिक्रेट होता है। बट जब हम कोई फूड खाते हैं देन इनका सिक्रेशन होने का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाता है। ओके, बिकॉज दे हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो इन स्वेलोइंग द फूड। ओके, क्योंकि इनकी मदद से ही हम फूड को एक बोलस फॉर्म दे पाते हैं। नाउ व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा एक स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड है जिसका पीएच अराउंड 6.8 आएगा। ओके, और इसमें और क्या होता है, इसमें सॉल्ट्स है, म्यूकस है और एक एंजाइम है विच इज नोन एज द सलाइवरी एमाइलेज। ओके, सलाइवरी एमाइलेज या फिर इसको टैलिन भी कहते हैं। एंड द स्पेलिंग इज PTALIN। तो सलाइवरी एमाइलेज को टैलिन भी कहते हैं। ओके, अब जानते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। ये जो सलाइवा हमारे मुंह में सिक्रेट होता है इनका फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है इट मॉइस्चन्स एंड लुब्रिकेट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी एंड द सर्फेस ऑफ द टंग टू फैसिलिटेट स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग। यस, आप नोटिस किए होंगे जब आपका टंग जो है ज्यादा ड्राई हो जाता है देन बोलने के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, isn't it? तो इसीलिए जो सलाइवा है it lubricates the tongue and it also help in speaking and swallowing. And next is it lubricates the food. Okay, तो हम जो खाना खाते हैं उसको भी lubricate करता है जिसके हेल्प से ये lubricated होने की वजह से हमें swallow करने के लिए easy हो जाता है। And the third one it acts as a solvent. मीन्स ये सलाइवा की वजह से ही हम टेस्ट कर पाते हैं, बट इट्स बिकॉज it dissolves some substances in our mouth which helps us to taste the food, which helps us to sense the taste of the food. Okay, and the third one is fourth function of saliva is इसके वजह से हमारा फूड जो है एक बोलस फॉर्म में हो पाता है। बोलस फॉर्म मतलब कि एक बॉय का एक स्मॉल राउंड शेप में हो जाता है जिसको हम फिर स्वेलो करते हैं। अंडरस्टूड? तो इसको हम बोलस कहते हैं। इट हेल्प्स फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलस सो दैट दे कैन बी स्वेलोड इन अ मास। एंड द फिफ्थ फंक्शन इज इट डाइजेस्ट स्टार्च। ये जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज या फिर टैलिन है ये जो है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, सो स्टार्च को ये सलाइवरी एमाइलेज या फिर टैलिन कन्वर्ट करता है किसमें? मैल्टोज में, जो एक डायसैकेराइड है। ओके, तो स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है। सलाइवरी एमाइलेज या टैलिन की मदद से ये मैल्टोज में कन्वर्ट हो पाता है। ये हमारे मुंह में ही हो जाता है। सो यू कैन सी कि माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड द सिक्स्थ फंक्शन इज इट क्लीन्स द माउथ एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। एंड द सेवेंथ वन इज ड्राइनेस। ऐसा होता है ना कि हमें अपना
मुंह जो है बहुत ड्राई लगता है, isn't it? तो ये ड्राई क्यों लगता है? ये ड्राई इसलिए लगता है क्योंकि हमारे सलाइवा में जो वाटर कंटेंट है वो कम जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे हम मीन्स इसके वजह से हमें एक थर्स्ट होता है, थर्स्ट का फीलिंग होता है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे बॉडी में पानी कम है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी टू मेंटेन द वाटर बैलेंस। ओके, तो ये सब है सलाइवा का फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वेलोइंग के बारे में। तो हम जो फूड स्वेलो कर रहे हैं इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। पहले तो हमारा फूड बोलस शेप में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये जो हमारा टंग है वो अपवर्ड प्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारा बोलस हमारे इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जा पाता है। सो व्हेन द टंग इज प्रेस्ड अपवर्ड इट फोर्सेस द बोलस इनटू द थ्रोट और द फेरिंग्स। ओके, उसके बाद जो बैक पार्ट ऑफ द रूफ है, मीन्स माउथ कैविटी का जो बैक पार्ट है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, वो क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होने के साथ साथ क्या होता है, ये क्लोज क्यों होता है? ये क्लोज होता है ताकि जो थ्रोट और नेसल पैसेज का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाए। ओके, तो हमारे टंग के मीन्स हमारे ओरल कैविटी के एंड में जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा थ्रोट और नेसल पैसेज क्लोज हो जाता है। मीन्स इट क्लोजेस द ओपनिंग बिटवीन द थ्रोट एंड द नेसल पैसेज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो लैरिंग्स है विच इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप इज पुल्ड अपवर्ड टू ब्रिंग इट close to the back of the tongue and when a flap called epiglottis closes its opening। तो पहले तो हमारा टंग प्रेस किया ये बोलस को ताकि वो फेरिंग्स में मीन्स जो रीजन है, फेरिंग्स कौन सा रीजन है? इट्स द रीजन वेयर द विंड पाइप एंड द फूड पाइप बोथ ओपन्स, वो रीजन में पुश कर सके। ओके, तो बोलस को हमारा टंग पुश कर रहा है। देन एट द एंड ऑफ द ओरल कैविटी वी हैव द सॉफ्ट पैलेट विच क्लोजेस द ओपनिंग बिटवीन द नेसल पैसेज एंड द थ्रोट। देन थर्ड स्टेप में हमारा जो एपिग्लॉटिस है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये एपिग्लॉटिस हमारे विंड पाइप को बंद करता है ताकि जो फूड है, जो बोलस है, वो फूड पाइप में जाए, वो इसोफेगस में जाए, ना कि विंड पाइप में, क्योंकि विंड पाइप में जाने से फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से 3 स्टेप में हमारा स्वैलोइंग का प्रोसेस हो रहा है। ओके, इतना हम समझ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसोफेगस के बारे में। तो ये इसोफेगस क्या है? इसोफेगस फूड पाइप होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जिसके थ्रू हमारा फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। ओके, तो ये इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता जो किसी एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करे। इट जस्ट ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, सो अब यस, जो फूड हमारा जाता है, मीन्स ये जो फूड का मोशन है, मूवमेंट है हमारे माउथ से स्टमक तक, ये एक पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। व्हाट इज इट? पेरिस्टालसिस। तो ये क्या है? ये एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एज आई सेड ये एक हमारा इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि इट इज इलास्टिक, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। तो अगर ये हमारा इसोफेगस है, देन ये जो बोलस है जब इधर होगा, देन इधर इस तरह के वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देन वो जैसे जैसे नीचे आएगा, देन इधर प्लेन हो जाएगा एंड इधर फिर इस तरह से। तो इस तरह से वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से एक वेव लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो ये प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। सो व्हाट इज पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस इज अ वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन caused by the circular muscles of the gut pushing the food along। तो ये जो पूरा है, जो मस्कुलर ट्यूब है हमारा स्टमक, ये सबको हम गट ही कहते हैं। तो पूरे हमारे जो पूरा हमारे गट में ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है, जिसके मदद से ये हमारे फूड को आगे धक्का मार के भेजता है। अंडरस्टूड? अब गट के हर एक रीजन में एक स्लिमी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। ओके, तो ये सब था इसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टमक।
So what is stomach? As you all know, it's like an elastic bag which is located below the diaphragm. Diaphragm के नीचे हमारा stomach situated है. So in an average adult it can hold up to 2 to 3 liters of food. ओके तो इसका वॉल्स जो है ये हाईली मस्कुलर रहता है, जो हमारे फूड को चर्न करता है, थरली मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. फर्दरमोर ये जो स्टमक के वॉल्स है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है. ओके सो द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस. तो हमारा जो स्टमक है वो मीन्स वो जो जंक्शन है, लाइक अगर ये हमारा स्टमक है देन इधर से हमारा इधर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो जंक्शन है, ये जो ओपनिंग है स्टमक का इंटेस्टाइन के साथ, इसको पाइलोरस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पाइलोरस. ओके सो ये एक वॉल्व की तरह काम करता है. ये तब तक नहीं खुलता जब तक हमारा फूड जो है स्टमक में अच्छे तरह से चर्न हो जाता है. अंडरस्टूड. सो अच्छे तरह से चर्न हो जाने के बाद ही ये पाइलोरस की जो वॉल्व है वो खुलता है और हमारा फूड इधर से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है. इसी तरह से हमारा एक मस्कुलर स्फिंक्टर जो है, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, जो इधर रहता है, जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में रहता है, जो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड. अंडरस्टूड. इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड. उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है. अब हमारा जो स्टमक है इसका इनर लाइनिंग बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज गैस्ट्रिक जूसेस आर कलरलेस, हाईली एसिडिक लिक्विड containing water, some salts, hydrochloric acid and an enzyme called पेप्सिन. और एक एंजाइम भी इस गैस्ट्रिक जूसेस में होता है जिसका नाम है पेप्सिन. ओके तो ये जो एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्टमक में, ये एसिड का दो फंक्शन होता है. पहला ये है कि जो भी जर्म्स हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया होगा उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करेगा. और दूसरा फंक्शन है इट एक्ट्स ऑन पेप्सिन. ओके इट एक्टिवेट्स पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स. ओके तो इनिशियली पेप्सिन जो है वो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता, वो रहता है एक इनएक्टिव फॉर्म में जिसको कहा जाता है पेप्सिनोजन. ओके तो ये पेप्सिनोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है जिसकी वजह से ये बनता है पेप्सिन. ओके अब ये पेप्सिन जो है वो एक्ट करेगा प्रोटीन्स पर टू ब्रेक इट इनटू फर्दर सिंपलर कंस्टिट्यूएंट्स. अंडरस्टूड. तो पेप्सिनोजन पे पहले HCl एक्ट करेगा और पेप्सिन बनाएगा. देन फर्दरमोर ये जो पेप्सिन है ये एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे. ओके ये पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे टू फॉर्म द स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है प्रोटीन्स का? प्रोटीन्स का स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेप्टाइड्स. अंडरस्टूड. तो हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन इज इनिशियली इन एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड पेप्सिनोजन. तो ये पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव करके पेप्सिन बना रहा है और ये पेप्सिन हमारे फूड में जो प्रोटीन है उस पर एक्ट करके पेप्टाइड्स बना रहे हैं. अंडरस्टूड. इसको आप नहीं भूलेंगे. देन ये तो एडल्ट्स के केस में है, बट जो इन्फेंट्स के केस में हमारा रेनिन डाइजेस्ट होकर बनता है. जस्ट अ मिनट. ओके तो इन्फेंट्स के केस में प्रोरेनिन होता है, इनएक्टिव स्टेज प्रोरेनिन होता है जिस पर HCl एक्ट करता है और ये बनाता है रेनिन. दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम. ओके अब ये रेनिन जो है केसिन. केसिन क्या है? ये मिल्क प्रोटीन है. मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो होता है केसिन. केसिन पे ये रेनिन एक्ट करता है एंड इट अगेन फॉर्म द पैराकेसिन. ओके पैराकेसिन. तो ये होता है जनरली इन्फेंट्स के केस में जो मिल्क कंज्यूम करते हैं. ओके तो हम एडल्ट्स के केस में
इधर क्या होता है, इधर पेप्सिनोजन होता है और इधर पेप्सिन रहता है और इधर प्रोटीन रहता है, इधर पेप्सिन रहता है और इधर हमारा पेप्टाइड्स रहता है। बट इन्फेंट्स के केस में जो इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम है वो है प्रोरेनिन, जिसको HCl एक्ट करके रेनिन बनाता है। एंड ये रेनिन अल्टीमेटली केसिन, केसिन क्या है, केसिन मिल्क प्रोटीन है, अंडरस्टूड, केसिन मिल्क प्रोटीन है। तो केसिन पे रेनिन एक्ट करता है जो फर्दर बनाता है पैरा कैसिन। ओके, तो इस तरह से हमारे स्टमक में काम चलता रहता है। तो स्टमक में फूड जो है वो 3 घंटा के लिए, अराउंड 3 आवर्स के लिए हमारे स्टमक में फूड रहता है, until it attains a pulp-like structure form called the chyme. ओके, क्या है, chyme। तो हमारे स्टमक में चर्निंग और डाइजेशन के बाद, मीन्स फुल कंप्लीट डाइजेशन तो स्टमक में नहीं होता, बट चर्निंग और ये चर्निंग की वजह से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस के बाद फूड जो है एक पल्प लाइक फॉर्म अटेन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं काइम। अब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, तो वंस ये काइम फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद ही पाइलोरस, पाइलोरस क्या था, इट्स द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये काइम बनने के बाद ही वो पाइलोरस ओपन होता है और जो काइम हमारे स्टमक में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जाता है। ओके, वो भी एक साथ नहीं, धीरे 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 करके स्टमक से इंटेस्टाइन तक जाता है। तो अब हम स्टमक के बारे में भी पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक आज का है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड, इट्स अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। ओके, हमारा टोटल एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर्स लॉन्ग है, उनमें से 7 मीटर्स है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर्स है। जो सो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो कितना कॉइल्ड होके प्रेजेंट है कि वो हमारे बॉडी में एडजस्ट हो गया है। और इसका विड्थ जो होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। सो इट इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड इन द एब्डोमेन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सब पार्ट्स या 3 सब रीजन्स होते हैं। पहला है डुओडेनम। ओके, तो पहला है डुओडेनम। डुओडेनम जो शॉर्ट अपर पार्ट होता है, स्टमक के बगल में ही जो शॉर्ट अपर पार्ट होता है, इसे डुओडेनम कहा जाता है। ये डुओडेनम में जो बाइल डक्ट ओपन होता है, जिसके थ्रू अगेन हमारा डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स पोर होते हैं। ओके, तो डुओडेनम में हमारा बाइल डक्ट ओपन होता है, जिसमें जूसेस पोर होता है। देन अब इसको डुओडेनम क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? डुओडेनम का मतलब है 12, दैट इज 12 फिंगर विड्थ इन लेंथ। तो इसका जो लेंथ है वो 12 फिंगर्स का है, अंडरस्टूड। तो ये पुराने जमाने में नाम दिया गया, तो एज पर देयर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ एंड ऑल। ओके, दिस इज डुओडेनम। देन नेक्स्ट हमारा पार्ट है जेजुनम। व्हाट इज इट? जेजु। ओके, दिस इज जेजुनम। तो डुओडेनम के पास में, डुओडेनम के बाद में जो भी पार्ट है वो होता है जेजुनम, एंड इट इज अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग। तो इसको जेजुनम क्यों कहा जाता है? जेजुनम का मतलब है एम्प्टी। तो इसको जेजुनम क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जो पहले मीन्स जो पोस्टमार्टम्स किए थे तो उसमें देखा गया था कि जेजुनम जो है वो एम्प्टी था। ओके, तो बहुत सारे डेड बॉडीज में जब पोस्टमार्टम किया गया था, देन दे फाउंड कि जेजुनम का पार्ट ऑलमोस्ट सब में एम्प्टी था, इसलिए इसको जेजुनम नाम दिया गया। देन द थर्ड पार्ट इज इलियम। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड नाउ इलियम इज अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग, एंड इलियम का मतलब है ट्विस्ट और रोल। तो इसका नाम इलियम क्यों है? ड्यू टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स ऑफ दिस पार्ट। ओके, तो ये है हमारा 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये भी आपको नहीं भूलना है। क्या क्या है? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सब पार्ट्स कह सकते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये जो इनर लाइनिंग ऑफ इलियम है, ओके, ये जो इनर लाइनिंग ऑफ इलियम है, यानी कि अगर ये हमारा इलियम का
इलियम है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन इसके इनर लाइनिंग यानी कि अंदर के पोर्शन में बहुत सारे विलाई है। ओके, विलाई। सो दीज आर लाइक दिस, इस तरह के बहुत सारे विलाई हैं। ओके, तो ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई जो है ये जो इनर लाइनिंग ऑफ इलियम है इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा सिंपलर फॉर्म में जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, इन सबको एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान हो जाता है। अंडरस्टूड। फर्दरमोर ये इधर विलाई के इधर आसपास ही बहुत सारे होल्स भी रहते हैं, जिससे बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस भी सिक्रीट होता है। अब इनसाइड द विलाई, जो विलाई का जो आउटर कवरिंग है इसमें ये बहुत थिक एपिथेलियम से बना होता है, थिक एपिथेलियम से विलाई का आउटर कवरिंग बना होता है। एंड इनसाइड द विलाई देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड देयर आर लैक्टियल्स। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें विलाई के अंदर रहते हैं। व्हाट आर दे? सो इनसाइड द विलाई आर कंटेंट एन आर्टरी, a vein, interconnecting blood capillaries and a lymph vessel called the lacteal। ये सब चीजें विलाई में होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दोनों एब्जॉर्प्शन, बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ओके, बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम बस स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। बाकी सब ऑर्गन्स आइदर डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन करता है। अगर हम स्टमक की बात करें देन वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें देन वो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही काम करता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को दो डाइजेस्टिव जूसेस मिलता है, एक है बाइल और एक है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जो है वो डुओडेनम में पोर होता है। ओके, और इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के वॉल्स भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। ओके, तो ये सब है आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइल के बारे में, पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, इस तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो बाकी रह गए हैं उन सबको कवर करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।